हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि स्मैकडाउन के एंड में तो हमें एले नाइट बचाते हुए दिखते हैं जॉन सीना को ब्लड लाइन से, बट स्मैकडाउन खत्म होने के बाद भी हमें काफी कुछ बड़ी चीजें देखने को मिली, जिसके बारे में तो मैं बात करूंगा ही करूंगा। साथ ही साथ मैं आप सबको बताना चाहता हूँ फास्टलेन पेपर व्यू के लिए और कौन कौन से मैचेस हो चुके हैं एंड इसके अलावा एले नाइट एंड रोमन रेंस से भी जुड़ी मेरे पास अपडेट है। तो सबसे पहले हम स्मैकडाउन के बाद से जुड़ी चीजों से कर लेते हैं शुरुआत। देन जैसा कि स्मैकडाउन के एंड में तो हमें जॉन सीना आते हुए दिखते कॉन्ट्रैक्ट लेकर, जहां पर वो ये थिंग बोलते हैं, मैं रेडी हूँ फाइट के लिए, चाहे मुझे अकेले क्यों ना लड़ना पड़े ब्लड लाइन से फास्टलेन पेपर व्यू में। लेकिन उसके बाद वहां पर हमें सोलो सिक्वा एंड जिमी ऊसो निकल कर आते हुए दिखते हैं, जो कि फिर अटैक करते हैं जॉन सीना पर। और जब सोलो सिक्वा अगेन लंबी जंप लगाने की सोच रहे थे अनाउंसर्स टेबल पर, देन हमें देखने को मिलता है एलए नाइट का रिटर्न, और वो आकर अटैक करते हैं सोलो सिक्वा एंड जिमी ऊसो पर और साइन कर देते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को। यानी कि एलए नाइट ने रिप्लेस कर दिया एजे स्टाइल्स को और वो बन चुके हैं जॉन सीना के पार्टनर फास्टलेन पेपर व्यू में। सो ऐसा कुछ WWE लास्ट वीक के स्मैकडाउन में प्लान करी थी, बट एले नाइट कोविड पॉजिटिव थे, जिसकी वजह से वो थिंग नहीं हो पाई, जो कि मैंने आप सबको बताया ही था। लेकिन गाइस, स्मैकडाउन खत्म होने के बाद भी हमें काफी कुछ देखने को मिला, क्योंकि सभी जब वहां से चले जाते हैं, वहां पर स्टिल रिंग में जॉन सीना रहते हैं, जहां पर वो ये थिंग बोलते हैं कि आज मैं एक मैच रेसल करने वाला हूँ यहाँ पर, इसलिए मैं कर रहा हूँ ओपन चैलेंज। और गाइस, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और कोई नहीं बल्कि डोमिनिक मिस्टीरियो। इनके बीच थोड़ी बहस वगैरह भी होती है, लेकिन मैच हमें होते हुए दिखता है स्टार्ट। और आप सबको पता ही है यहाँ पर किसकी जीत होनी है, यानी कि जॉन सीना ने हरा दिया डोमिनिक मिस्टीरियो को। तो जॉन सीना ने भाई लास्ट वीक के स्मैकडाउन में भी रेसल किया था, इस वीक भी उन्होंने किया, भले ही वो ऑफेयर में हो, लेकिन इससे हमें ये पता चलता है कि भाई जॉन सीना अपने फैंस के लिए कितना केयर करते हैं। इसके बाद एक काफी बड़ा मैच हमें देखने को मिला स्मैकडाउन के ऑफेयर में, जो कि इजीली किसी पेपर व्यू में हो सकता था। वो है सेथ रॉलिंस वर्सेस गुंथर का मैच, यानी कि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन वर्सेस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन का मैच। एंड यस, ऑब्वियसली ये एक नॉन टाइटल मैच था, बट बात कर ली जाए यहाँ पर जीत किसकी हुई। देन गाइस, सेथ रॉलिंस जब स्टॉम्प लगाकर जीतने वाले थे, देन इंपीरियम हमें इस मैच में अपने इंटरफेरेंस करते हुए दिखती है, जिसकी वजह से ये मैच हमें डिस्क्वालिफिकेशन में एंड होते हुए दिखता है। लेकिन सेथ रॉलिंस इंपीरियम को किसी तरह से कर लेते हैं हैंडल एंड उन्हें कर देते हैं रिंग के बाहर। और गाइस, उसके बाद सेथ रॉलिंस ने वहां बैठे फैंस के लिए प्रोमो भी कट किया, जहां पर उन्होंने रोमन रेंस का भी एक तरह से मजाक उड़ाया कि आज अनडिस्प्यूटेड चैंपियन शो पर नहीं है। और एंड में उन्होंने फैंस की मदद से ट्रिब्यूट भी दिया ब्रे वाइट को लाइट्स वगैरह जलाकर। सो आप सब कह सकते हो भाई, स्मैकडाउन के बाद भी हमें काफी कुछ बड़ी चीजें देखने को मिली है। वैसे आपके अकॉर्डिंग अगर सेथ रॉलिंस वर्सेस गुंथर का मैच डिस्क्वालिफिकेशन में एंड नहीं होता, तो यहाँ पर किसकी जीत होती, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके बाद अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर ली जाए कि फास्टलेन पेपर व्यू के लिए और कौन कौन से मैचेस हो चुके हैं कंफर्म। जैसा कि पहले से बहुत सारे मैचेस हो चुके हैं ऑफिशियल, लेकिन इस वीक के स्मैकडाउन में और कुछ मैचेस हो चुके हैं ऑफिशियल। सबसे पहला तो है जॉन सीना एंड एले नाइट वर्सेस जिमी ऊसो एंड सोलो सिक्वा का मैच, जो कि मैंने आप सबको बता ही दिया। सेकंड मैच हमें देखने को मिलने वाला है वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए एक ट्रिपल थ्रेट मैच, इयो स्काई वर्सेस आस्का वर्सेस शार्लेट फ्लेयर के बीच। और ये मैच हमें इस तरह से होते हुए दिखा ऑफिशियल, जब आस्का आकर कुछ बोलते हुए दिखती है जापानीज में, जिसका जवाब देते हुए बेली कहती है, अच्छा तुम ट्रिपल थ्रेट मैच की डिमांड करे हो तो चलो ये ट्रिपल थ्रेट मैच ऑन है। यानी कि बेली ने एक तरह से इयो स्काई को फंसा दिया। वहीं एलडब्ल्यूओ ने चैलेंज कर दिया है हर्ट बिजनेस 2.0 को फास्टलेन में, लेकिन अभी तक ये मैच हमें ऑफिशियल होते हुए नहीं दिखा है। मे बी जब नेक्स्ट वीक के स्मैकडाउन में वो चैलेंज कर लेंगे एक्सेप्ट, देन ये टैग टीम मैच हमें ऑफिशियल होते हुए दिख जाएगा फास्टलेन पेपर व्यू के लिए। सो गाइस, यही वो कुछ और चीजें थी जो कि हमें फास्टलेन पेपर व्यू के लिए ऑफिशियल होते हुए दिखे इस वीक के स्मैकडाउन में। और अब फाइनली बात कर ली जाए रोमन रेंस एंड एले नाइट के बारे में। जैसा कि स्मैकडाउन के एंड में तो सभी फैंस एले नाइट को देखकर काफी ज्यादा खुश थे, बट एजे स्टाइल्स भी जॉन सीना के एक अच्छे पार्टनर हो सकते थे, उन्हें WWE ने हटाया क्यों, उनके जगह एले नाइट को क्यों लाया। सो गाइस, इसका जवाब निकलकर शायद से आ चुका है, क्योंकि अपडेट्स के अकॉर्डिंग एले नाइट को WWE देख रही है रोमन रेंस का फ्यूचर अपोनेंट। और ये भी हो सकता है जो पहले अपडेट निकल कर आई थी कि हमें एजे स्टाइल्स वर्सेस रोमन रेंस का मैच देखने को मिलेगा क्राउन जूल में, ये मैच हमें देखने को ना मिले, बल्कि देखने को मिले एले नाइट वर्सेस रोमन रेंस का मैच। बिकॉज रोमन रेंस तो अभी टॉप पर चल ही रहे, एले नाइट को फैंस की तरफ से काफी अच्छा रिएक्शन मिल रहा है, इसलिए इसे WWE कैश इन करना चाहेगी। और जैसा कि आप सबको पता ही है, रोमन रेंस हमें 13 अक्टूबर के स्मैकडाउन में देखने को मिलने वाले, तो आप सब एक्सपेक्ट कर सकते हो वहां पर भी ब्लड लाइन जॉन सीना एंड एले नाइट के बीच चीजें कंटिन्यू रहने वाली है। और रोमन रेंस हमें एक तरह से हेल्प करते हुए दिखने वाले हैं जिमी ऊसो एंड सोलो सिक्वा
की। और जैसा कि भाई जिमी ऊसो के हरकतें सही नहीं लग रही स्मैकडाउन में, तो वो रोमन रेंस के सामने किस तरह से रिएक्ट करते हैं वो देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज रोमन रेंस ने अभी तक ऑफिशियली परमिशन नहीं दी है जिमी ऊसो को ब्लड लाइन में वापस आने के लिए। इसलिए गाइस फास्टलेन की बात की स्मैकडाउन में एले नाइट एंड रोमन रेंस हमें आते हुए दिख सकते हैं आमने सामने, जहां पर हो सकता है हमें ब्लड लाइन अटैक करते हुए दिख जाए जॉन सीना एंड एले नाइट पर, या फिर एले नाइट एंड जॉन सीना मिलकर अटैक करते हुए दिख जाए और एले नाइट हमें चैलेंज करते हुए दिख जाए रोमन रेंस को अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए। लेकिन गाइज आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना कि आप क्राउन जूल पेपर व्यू में कौन सा मैच देखना चाहते हो, रोमन रेंस वर्सेस एजे स्टाइल्स का मैच या फिर रोमन रेंस वर्सेस एलए नाइट का मैच। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।